आज अपने इस वीडियो में जानेंगे अगर किसी को फीवर आ गया है तो इस कंडीशन में उसको कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए। कई लोगों को डाउट रहता है फीवर आने पर डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन लगाएं या फिर पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगाना चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है तो इसी कंडीशन को फीवर कहा जाता है। बुखार आना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये किसी बीमारी की वजह से होने वाला एक सिम्टम होता है। जब कोई बाहरी चीज़ हमारी बॉडी में इंटर करती है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट हमारी बॉडी में इंटर करते हैं और इन्फेक्शन फैलाते हैं, तो बॉडी इन सबको किल करने के लिए अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है। तो इसी कंडीशन को फीवर कहते हैं। अगर किसी को अचानक तेज बुखार आ गया है तो इस कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी चाहिए, यानी कि गीले कपड़े से उसका पोंछा लगाना चाहिए, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाता है। और इसके साथ ही पैरासीटामोल की टैबलेट दी जाती हैं। और कई बार क्या होता है, जब पेशेंट ओरल मेडिसिन नहीं ले पाता है, जैसे कि उसको उल्टियाँ हो रही हैं या फिर वो कुछ खा पी नहीं पा रहा है, टैबलेट मुंह से नहीं ले पाता है, तो इस कंडीशन में इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आपको फीवर में पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगाना चाहिए। पैरासीटामोल एम्पूल आता है 2 ml का, जिसको आईएम लगाया जाता है, यानी कि इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। पैरासीटामोल का इन्फ्यूजन भी आता है, एक बोतल आती है 100 ml की, इसमें 1000 mg पैरासीटामोल होता है। जब किसी पेशेंट की एडमिट वाली कंडीशन हो जाती है, यानी कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, तो इस कंडीशन में इसको पैरासीटामोल का इन्फ्यूज़न लगाया जाता है, जो कि स्लो आईवी दिया जाता है। 1 से 1.5 घंटा लगता है इस इन्फ्यूज़न को लगने में। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तो इस कंडीशन में पैरासीटामोल का इन्फ्यूज़न लगाया जाता है। अगर कोई पेशेंट ओपीडी में आया हुआ है या फिर आपके क्लिनिक पे आया हुआ है, तो इस कंडीशन में आप उसको एडमिट नहीं कर सकते हैं, तो उसको तुरंत रिलीफ देने के लिए अब पैरासीटामोल का एम्पूल आता है 2 ml का, उसको आईएम स्टेट लगा सकते हैं। पैरासीटामोल का इंजेक्शन आईएम लगा दिया जाता है तो वेट करना चाहिए 25 से 30 मिनट तक। इसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर फिर भी टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में आप डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन आईएम लगा सकते हैं। डाइक्लोफेनेक जैसे कि बुपरान आता है, डाइनापार आता है, और भी कई तरह के डाइक्लोफेनेक के इंजेक्शन आते हैं, इनको आईएम लगा देना चाहिए, जिससे कि टेम्परेचर कम हो जाता है। जो डाइक्लोफेनेक होता है ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है, यानी कि दर्द और सूजन को कम करने वाली दवा होती है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को कम कर देती है, जो रिस्पांसिबल होता है हमारी बॉडी में दर्द और सूजन के लिए, और फीवर भी आने लगता है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस ही नहीं होगा तो बॉडी में जो दर्द हो रहा होता है और फीवर होता है वो भी कम हो जाता है। जो पैरासीटामोल होता है एक एंटीपायरेटिक ड्रग है जो बुखार को कम करती है। इसके साथ ही अगर हल्का फुल्का दर्द हो रहा होता है तो वो भी कम हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, पैरासीटामोल देने से भी बुखार नहीं उतरता है, तो पेशेंट को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देने की ज़रूरत होती है, जिससे कि पेशेंट का फीवर कम हो जाता है। ये टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं, जैसे कि निमेसुलाइड आती है, इबुप्रोफेन आती है, एसिक्लोफेनेक होती है। ये सारी ड्रग्स जो होती हैं पेन किलर होती हैं। ये दर्द और सूजन को कम करती हैं और इसके साथ ही बुखार को भी कम कर देती हैं। अगर आपके पास कोई पेशेंट आया हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो उसको पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगाना है। अगर आधा घंटे तक वेट करें, अगर बुखार नहीं उतर रहा है, उसके बाद आप डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन पेशेंट को लगा सकते हैं, जिससे कि उसका फीवर कम हो जाएगा। अगर ओरल मेडिसिन ले पा रहा है तब उसको पैरासीटामोल के साथ में आइबुप्रोफेन दें, डाइक्लोफेनेक दें या फिर एसिक्लोफेनेक दें, जिससे कि बुखार जल्दी कम हो जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा बुखार आने पे कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए और कौन सा इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, किस कंडीशन में डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इन्फॉर्मेटिव दोस्त आपको हमेशा मिलते रहें।